आज की बज़्म के दूल्हा और गुले गुलजारे बरकातियत, हम सब के मरकज़े अक़ीदत और आप सब के महबूब हज़रत सैयद अमान मियाँ साहब। बच्चों अब तो सुन लो, बच्चों अब सुन लो, अब बस ख़त्म होना है। अब आखिरी बात है ये, एक आखिरी बात। हम सब के मरकज़े अक़ीदत हज़रत सैयद मोहम्मद अमान मियाँ साहब क़िबला और ये अलीगढ़ के उलमा, अइम्मा, दानिश्वर और तुम्हारे कायद और रहनुमा और ये आपका खादिम आपकी खिदमत में और इन सारे उलमा की खिदमत में इस्लामी सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन 2 घंटे से आप हजरात बातें सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, नात सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल की तारीफ़ सुन रहे हैं। अब सारी तारीफ़ सुन करके और सारी बातें सुन करके हमें यहाँ से क्या लेकर जाना है और ले जाकर फिर अपने घरों में क्या गिफ्ट करना है और अपने ज़िंदगी में क्या चेंजिंग और तब्दीली लानी है, वो बात मैं 1-2 मिनट में बताऊंगा। आप समझे। अलीगढ़ में नुमाइश के दौर में इस इतने बड़े हाल में इतना बड़ा मजमा जमा होना, मैं अमान मियाँ को सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अलीगढ़ की इतनी बड़ी आबादी में नुमाइश में लाखों लोग मौजूद होंगे, लेकिन आप कितनी खुशनसीब हैं जो वो छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि आपकी हाज़िरी को इस बज़्म में और बज़्म सिद्दीक़ अकबर में अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ की वजह से ये मिली है, वरना ये जो है किसी के बाजू के ज़ोर की बात नहीं है। बेशक। तो जो लोग आ गए हैं वो खुशनसीब हैं, जो नहीं आए वो अपनी खुशकिस्मती पे नाजा हो, फरहा हो और वो खुशियाँ तलाश करते फिरें। आपको सदबार मुबारकबाद हो। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी आपने वो हदीस पाक सुनी, मौलाना साहब से हदीस पाक सुनी और वो मैं अब उसका कंक्लूज़न बताता हूँ। हदीस पाक सुन चुके आप कि क़यामत का दिन होगा तो जन्नत के 8 दरवाजे, किसी ने कहा कि 15 दरवाजे, जन्नत के दरवाजे बहरहाल कई हैं, 8 भी हैं, 15 भी हैं, रिवायतें हैं, उसके उसूल हैं। तो नमाजियों के लिए एक दरवाज़ा, सदका करने वालों के लिए अलग दरवाज़ा, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए अलग दरवाज़ा, सदकाते नाफिला करने वालों के लिए अलग दरवाज़ा, और जो जिस इबादत में मशगूल है और उसको कसरत से पेश किया है उसके लिए एक दरवाज़ा, वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी खातिर आपने अपनी मीठी मीठी नींद को गंवा करके अपनी ज़िंदगी को यहाँ कीमती बना रहे हैं, उनकी शान देखो। पूछते हैं या रसूल अल्लाह, क्या उस भीड़ में कोई ऐसा भी शख्स होगा, उस क़यामत की भीड़ में कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसको हर दरवाजे वाले बुला रहे हों, आप इधर से आ जाओ,
नमाज वाले बुला रहे हों, जिहाद वाले भी बुला रहे हों और रोज़ा वाले भी बुला रहे हों, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी ज़ाते बाबरकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैसेज और पैगाम क्या है? मैसेज और पैगाम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आखिरी उम्मत, अल्लाह की महबूब और सिलेक्टेड उम्मत के सारे अफराद की आखिरी तमन्ना है कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन अहले जन्नत और जन्नत के दारोगा की तमन्ना ये है अबू बकर हमारे दरवाजे से आ जाए, अबू बकर हमारे दरवाजे से आ जाए। अबू बकर की शान ये, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अबू बकर से प्यार करेगा, अबू बकर से मोहब्बत करेगा, अबू बकर पे अपनी दुकानें और दमान और सार माल धन दौलत लुटाने को तैयार होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो कितना खुशनसीब हो सकता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इस हिंदुस्तान में 56 इंच के सीने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हुजूर अमान मियाँ साहब क़िबला, आपका सीने तो 57 इंच होना चाहिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो 1450 साल के बाद आज तालिमाबाद में मुस्तफ़ा के महबूब हज़रत अबू बकर पे जाने लुटाने वाले आज भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, में कुर्बान, नारे तकबीर, नारे तरक्की के लिए तैयार हो जाइए, ये अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपने जो एक साल, सिर्फ एक साल, एक साल से इस बस्ती में हमारा आना जाना है, ये एक ईंट रखी गई, एक ही ईंट से शुरुआत होती है और 13 महीने में ये पूरा गुलशन आप देख रहे हैं। और गुलशन के फूल भी आपने मुलाहजा फरमाए हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, जिनकी रीश भी सफ़ेद हो चुकी है, आपके बच्चे अगर इस मदरसे में आएंगे और ऐसी बज़्म में आएंगे, तो ये जो उलमा के चेहरे चमचमा रहे हैं, जिनकी दस्तारें चमचमा रही हैं, आपके बच्चे भी 1-2 रोज़ के बाद इन्हीं की शबो शवाहत में नज़र आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस घर में भेज करके, इस तालीमाबाद में भेज करके, इस मदरसे में भेज करके और हर तरह के इसकी तामीरी तरक्की में आपको हिस्सा लेना है। ये आज का पहला पैगाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की सबसे बड़ी कुर्बानी के हवाले से। फिर दूसरी हदीस पाक भी आपने समाज की है। उलमा ज़ी वक़ार हैं और बहुत इल्म वाले हैं। मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ, बस वो सुन करके ये सारी तकरीरें मैंने सेट कर ली। अभी बिल्कुल कोरा कागज़ आया हुआ था। एक हदीस पाक आपने सुनी, वो भी सही हदीस पाक है। इन्ना अमन अन्नास अलैया बिमालिही व सुहबतिही अबू बकर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा एहसान मुझे ऊपर, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिसने एहसान किया अपने माल से और अपनी रफ़ाकत से, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अमन, सबसे ज़्यादा जिसने एहसान किया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सबसे ज़्यादा जिसने मेरे, औरों ने किया है इसीलिए फरमाया सबसे ज़्यादा जिसने एहसान किया है अपने माल से और अपनी सोहबत से। और हदीस पाक आगे है, मैं अपना मैसेज पेश करता हूँ। हदीस पाक आगे कंप्लीट होती है। आप अभी तकरीरों में सुने और बिल्कुल रोज़ जुमा में सुनते हैं और जानते हैं कि इस्लाम में मिलियनेयर और करोड़पति तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बाद बड़े बिजनेसमैन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों में जिसका कारोबार और प्रॉपर्टी और वाइट मनी, सारा का सारा वाइट मनी, ज़हे नसीब। इनके होते हुए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अब जरा सुनिए कि सबसे ज्यादा जिसका एहसान है मेरे ऊपर माल के जरिए और सोहबत के जरिए, रफाकत के जरिए, तो नाम आया अबू बकर का। अबू बकर भी बिजनेसमैन है, लेकिन 2 नाम जो आपके सामने है पूरी इस्लाम के जखीरे में है कि वो बड़े अजीमुशान हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगाम देना चाहते हैं,
अमान मियाँ साहब की ये नज़र है जो आप फरमाया करते थे ना हमारे बस्ती के लोगों के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें पैगाम देना चाहते हैं, मियाँ बहुत ज़्यादा माल के ज़रिए किसी की मदद करना यही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिर्फ माल के ज़रिए किसी की मदद करना ज़रूरी नहीं है। देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे अबू बकर ने माल के ज़रिए किया, माल कम था, उसके मुकाबले में दूसरों के ज़्यादा थे, लेकिन दिल का खुलूस और सब कुछ लुटा देने का जज्बा अगर किसी से सीखना है तो वो अबू बकर से सीखना जाएगा। सुभान अल्लाह, सब कुछ लुटा देने का जज्बा तो सैयदना अबू बकर से सीखना चाहिए। और फिर फरमाया बस सोहबती ही, यानी फिर ये भी किसी को गलत फहमी ना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे इसमें हिस्सा ले सकता हूँ। मियाँ पैसा नहीं है और तुम कुछ नहीं देना चाहते, जब ये आवाज लगा दें आ जाओ तालिमाबाद में, फकत तुम आ जाओगे, तुम्हारी हाजिरी अल्लाह को कबूल हो जाएगी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सोहबत से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो वक्त दिया है, अल्लाह के नबी उसे एहसान फरमाते हैं, अबू बकर का एहसान है कि उसने मेरे साथ रफाकत पेश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सिद्दीक़ अकबर, शाने सिद्दीक़ अकबर, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बातें समझ आ गई। ये बज़्म बरक़ात जो आप देख रहे हो ना, सुभान अल्लाह, ये एक दिन का खेल नहीं है। आ जाए 11:30 बजे तक जगा, लड्डू खाए और जाके सो गए, एक दिन का खेल नहीं मेरे अजीज़ों। ये इंशाअल्लाह ताला एक सीरियल है जो इसी इलाके में और दूर दराज में भी ये सीरियल शुरू होगा, जब हमारा ये प्रोग्राम बज़्म बरक़ात के नाम से यहाँ भी हुआ करेगा। और आप में से जो भी मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, खेतों पे काम करता है, लेवड़ी लगाता है, जो भी काम करता है और उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसे तो बस घर में जो चटाई है, नई चटाई भी नहीं लानी है, एक जो घर में चादर है जो वो हमेशा यूज़ किया करता है, उसी को बिछा देगा और ये सारे उलमाए किराम आपके घर में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हमें मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे उलमा को कुछ नहीं चाहिए। आपके घरों में आ करके, अपनी गाड़ी से आके, अपनी सवारी से आ करके, बस फ़कत आपको एक चटाई लगा देनी है, एक चौकी लगा देनी है, अगर प्यासा आएगा तो सादा पानी लगा देना है। और ये हमारे उलमाए किराम, ये खादिम इंशाअल्लाह सबसे आगे आगे रहेगा, आपके घरों में आकर अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे। सुभान अल्लाह। ये बज़्म बरक़ात है, बेशक हम आपके बच्चों के लिए और नई नस्ल को दीन सिखाने के लिए ये बज़्म बरक़ात का इनेकाद हुआ है और इसकी आज शुरुआत हो रही है। अब बहुत सिंपल तरीका है कि हर हफ्ते, हर 15 दिन पर, हर एक महीने में जैसा सेटलमेंट होगा। आज की ये महफिल है, हो सकता है अमान मियाँ सब आज ही ऐलान कर दें, ये उनका मनसब है, ऐलान करेंगे कि आप में से अभी ऐलान कर देंगे कि अगले हफ्ते कौन रखता है, उसका सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ मैं। तो आप में से एक आदमी खड़ा हो जाएगा, कहेगा हज़रत हमारे यहाँ, डेट कैलेंडर में देखकर फिक्स कर दी जाएगी और उस मुतय्यना वक्त पे आप अपने अजीज़ व अकारीब को, भीड़ जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है मियाँ, ये माइक भी किराए पे हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 200-250 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बगैर किसी मुआवजे, पैसे, लागत के बताओ ये सौदा महंगा है या सस्ता है? इससे सस्ता क्या मिलेगा तुम्हें? इससे सस्ता सौदा क्या मिलेगा? तो अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए पहले तो आपको तैयार होना पड़ेगा ना। बच्चे तो ये प्रोग्राम नहीं कराएंगे, अपनी नस्ल नौ के लिए, अपने छोटी बच्चियों के लिए, घर में माँओं और बहनों के लिए पर्दे के साथ अगर घर में ये प्रोग्राम कराना शुरू कर देंगे, देखिएगा आगे 20-25 साल में क्या इनकलाब आएगा आपके दरमियान इंशाअल्लाह ताला। ये शुरुआत है बज़्म बरक़ात की। अब मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हमारी सब बात आखिरी ही होती है ताकि सब जो है खंदा पेशानी से, देखिए सब खामोश होकर सुनते चले गए माशाअल्लाह आपकी दुआ से, बस पूरी रात गुजर जाएगी, आखिरी बात रहेगी, कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब इसकी आखिरी हो गई और कब पहली हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी को दुरूद भेजे तो एक बात बताऊं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी खिलाफत की बात सुन रहे थे ना, खिलाफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानशीनी, अल्लाह के रसूल पर्दे में तशरीफ ले गए, तो अब उम्मत की कमांड कौन संभालेगा? वो एक हसास, संजीदा,
सेंसिटिव और संगीन मामला था, आप जानते हैं। उससे पहले फजर की नमाज है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल फजर की नमाज। किस्सा आप पीछे सुन चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस दुनिया से जाने की तैयारी हमारी जिस्म में नकाहत को बढ़ा देती है। जब हम किसी महफिल में कहीं और जाने के लिए तैयार होते हैं, बहुत नोटिसेबल है मेरे अजीजों, मेरे चाचाओ, हम जब किसी फंक्शन में, बच्चों गौर से सुनो, हम जब दुनिया में किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं। और उस दिन तो अजीब ही जो है मतलब हरकत सकनात और जोश वलवला, जितना सामान आप नहीं उठा सकते ना, अगर इतना बड़ा टोकरा हो गिफ्ट में ले जाने के लिए शादी हाल में, तो हम जोश में उठा लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना है और पार्टिसिपेट करना है, तो इतना जोश अंदर से भरा होता है कि हम ओवर काम कर लेते हैं और सारे लोग कर सकते हैं, आप देख रहे होते हैं। अजीब बात है ये। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम आखिरी सफर पे जाने को तैयार होते हैं और पूरे बॉडी बिल्डर जिंदगी गुजारते हैं और जिस्म पे बड़ा ज्यादा खर्च सर्फ करके बैठे होते हैं। एक वक्त आता है मेरे बुजुर्गों, जब तुम एक चमचा पानी भी अगर कोई न दे तो ले नहीं सकते, वो मौक़त होता है। क्या तैयारी की है, लोगों से आंखें, जुबानें भी ना चलती हैं, हाथ का इशारा भी बंद हो जाता है, आंखें चलती हैं, प्यास बहुत लग रही है, आए काश कोई पानी पिला दे, तो करीब वाला चमचे से पानी डाल रहा होता है, करीब वाला चमचे से पानी पिला रहा होता है। हम इतने मजबूर होते हैं जब हमारा आखिरी सफ़र होता है, हमारा और आपका। अब सुनो अपने नबी की कहानी, और ये सब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सिहा की कुतुब में पूरा ये वाक़या और किस्सा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो आपने सैयदा आयशा से इरशाद फरमाया, आयशा अपने वालिद अबू बकर को और अपने भाई को बुला लो, अपने वालिद अबू बकर को और भाई को बुला लो, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। आप समझे? तो फिर उस वक्त में उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और लाए नहीं, अल्लाह के नबी ने खिलाफत लिखवाई नहीं, ये बात हो गई। फिर जब थोड़ा इफाका हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इसके बाद इफाका हुआ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक बंदा है जिसको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो या तो दुनिया को चुन ले, ये आखिरत की नेमतों को तरजीह दे दे, तो बंदे ने आखिरत की नेमतों को तरजीह दे दी। ये हदीस पाक के अल्फाज का डायरेक्ट तर्जुमा है, माना का तर्जुमा। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो अजिल्ले सहाबा हैं और जो अल्लाह के रसूल के पैगामात को यानी अहादीस के मास्टर हैं, और वो मैसेज आम करने में फॉरवर्ड थे, जैसे तुम लोग फॉरवर्ड हो ना, खच 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 1 सेकंड में पूरी दुनिया में भेज देते हो, देखो जा रहा है इधर से, अभी मेरा पैगाम जा रहा होगा। तो वो समझ न सके कि क्या मामला है। एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि या तो वो दुनिया को चुन ले या आखिरत की नेमतों को चुन ले, तो उसने आखिरत की नेमतों को चुन लिया। तो सारे खामोश थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने पूछा क्या बात है अबू बकर? अल्लाह के नबी तो किसी का किस्सा बयान कर रहे हैं, एक बंदे को अख्तियार मिला तो उसने चुन लिया। तो आपने इरशाद फरमाया, वो जो बंदा है जिसने आखिरत को चुन लिया है, आखिरत को दुनिया पे तरजीह दी है, वो हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा कहते हैं, सारे सहाबा में जो सीनियर सहाबा थे, आज वाज़े हो गया अबू बकर राजदारे वही इस तौर पे हैं कि हमें जहाँ तक किसी की अक्ल की रिसाई नहीं होती है, अबू बकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किस्सा ज़िम्नन था, ऐसे ही रात गुजरेगी। अभी ये किस्सा ज़िम्नन था, जो आगे जिसके लिए मैंने ये पूरी
किस्सा बनाया है, ये बैकग्राउंड है। अब अगली बात सुनो। जब ये सूरत हाल थी तो फज्र का वक्त है, यानी फज्र की जमाअत है और 12 तारीख है और पीर का दिन है। यही वो दिन है जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पर्दा फरमाया है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। तो अबू बकर जमात में खड़े हो गए, कहां पे? मुसल्ला रसूलिल्लाह पे, मस्जिद रसूलिल्लाह में। और रसूलुल्लाह के हुक्म से अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं, वो पीछे की बात है। तो अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और फज्र की जमात में हैं। फिर अचानक सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। तो सहाबा का इमाम कौन हुआ? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के हुक्म से मुसल्ले पे आए और पढ़ा रहे हैं, तभी कंफर्मेशन हो गया। लेकिन अब आगे की दास्तान सुनो। दास्तान नहीं है, अल्लाह के रसूल की मुबारक हदीस पाक है जो सहा की किताब में मौजूद है। नमाज पढ़ाते पढ़ाते आप नमाज में मशगूल हैं और इधर अल्लाह के रसूल की तबीयत में इफाका हुआ, तो आप अचानक अपने हुजरे का पर्दा सरकाते हैं। और पर्दा कैसा है? इधर पश्चिम अगर मान लें, इधर पश्चिम, तो अल्लाह के रसूल का हुजरे मुबारक एक्सट्रीम 90 डिग्री पे है, ठीक 90 डिग्री पे आएगा ऐसे। तो यहाँ पे इमाम हो और वो कूलर के पास से अगर कोई उधर से आए या जाए या झांके तो इमाम को पता चलेगा? क्या पता चलेगा? लेकिन इमाम तो अल्लाह के रसूल का इमाम है, खलीफत रसूलिल्लाह है। तो इफाका महसूस हुआ तो आपने पर्दा हटाया। पर्दा हटाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना मुसल्ला छोड़कर पीछे हटने लगे। शारईन हदीस फरमाते हैं कि 2 वजह हो सकती है, 2 वजह हो सकती है। तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती कि इमाम को पता कैसे चला अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं। तो कहते हैं एक तो वही है कि रीजनिंग वाली शरह है कि अल्लाह के रसूल ने पर्दा हटाया, तो आप पर्दा हटाते हो, घरों में जरूर एक साउंड तो बनता है, कपड़ा सरकाने का और पर्दा सरकाने का एक साउंड, आवाज बनती है। तो शारीन हदीस ने फरमाया कि शायद अबू बकर के कानों में पर्दा सरकाने की आवाज आ गई और समझ गए कि अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे आना चाह रहे हैं, तो पीछे हटने लगे। लेकिन वो शारहीन हदीस जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में शर्शार हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल के जलवे ज़ेबा का जो खुले दिन में सर की आंखों से जो जलवे ज़ेबा का आयन बेदारी में मुशाहदा करने वाले हैं, उनकी शरह सुनिए। इरशाद फरमाते हैं ये भी हो सकता है, लेकिन ये हुआ होगा कि जैसे ही अल्लाह के रसूल का जलवे ज़ेबा बेहिजाब हुआ होगा, मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के रसूल के चेहरे पाक का नूर फैल गया होगा। अब जब दीवारों पे नूर फैलेगा, जो इधर देखेगा वो भी जान जाएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं, सामने देख रहा होगा वो भी जान लेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब पीछे और सामने देखने की जरूरत ही नहीं है, सामने देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा ज़ेबा अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था। अब वो फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, आखिरी बात नहीं हो पाएगी। आखिरी बात मुझे करनी है कि जैसे ही मुस्कुराते अल्लाह के रसूल मुस्कुराते और दंदाने मुबारक का ज़ुहूर क्या होता, और हदीसों के अल्फाज में मौजूद है मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते थे तो दंदाने मुबारक से नूर निकलता हुआ नजर आता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक से नूर की करने ऐसे निकलती थी जैसे ये हाइड्रोजन लाइट आपके जल रही है। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? अब बहुत मुख्तसर, अबू बकर पीछे हटने लगे। शायद अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाएंगे। नमाज तो आप लोग पढ़ते होगे ना? हाँ बोल दो, पढ़ना अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सुबह में पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं बोलेंगे, अभी नमाज में कायम कर दे आदमी। बोल दो है? नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल से पढ़ेंगे। आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत की बात सुन रहे हैं तो हम में हर एक मुक्तदी बनकर इमामों के पीछे आने के लिए अपने दिल को तैयार कर ले। ये सारे अइम्मा है, देखो इतने अइम्मा और इतने मुक्तदी, अगर ये बट जाए, तकसीम हो जाए तो हर एक इमाम के पीछे एक मुक्तदी आज मिलेगा बस।
मेरे अजीजों, और इसी मोहल्ले के अइम्मा हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में होते तो हम कैसे होते हैं, वो सहाबा की शान थी। अब देखो अबू बकर पीछे हटने लग गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशारा फरमाया। आप इशारा फरमाया वो हदीस पाक होती, इशारा फरमाया हाथ से दस्ते मुबारक से और इरशाद फरमाया अतिम्मु सलातकुम, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी नमाजें पूरी करो। और जब ये मंजर देखा ना, वो हदीस पाक के मालूम चला होगा कि मुस्कुराए होंगे अल्लाह के नबी, वो तो दूसरी हदीस पाक थी। इसी हदीस पाक का टुकड़ा है जहां से ये पहुंचे, अबू बकर पीछे हटने लगे और सहाबा भी अलर्ट हो गए कि अल्लाह के नबी आ गए। जब ये मंजर देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। इसी हदीस के अल्फाज मुस्कुराने लग गए। क्यों मुस्कुराने लग गए? इसलिए मुस्कुराने लगे कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, पर्दे में जाने के बाद, ये उम्मत 1400 साल बाद नहीं, अभी अबू बकर की खिलाफत और इमामत पे किस तरह मुत्तफिक हो गई है। 1400 साल के बाद अभी फैसला बाकी नहीं है जो व्हाट्सएप की दुनिया में हो रहा है। व्हाट्सएप की दुनिया में अभी फैसला बाकी नहीं है मेरे अजीजों कि पहले खलीफा अबू बकर हैं या अली हैं। अल्लाह के नबी ने कंफर्म कर दिया, मुस्कुराए कि वाह अबू बकर, तुम्हें इमामत मुबारक हो, मेरी उम्मत तुम्हारे पीछे जमा हो चुकी है। सुभान अल्लाह, उम्मत जमा हो चुकी है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि सारे अंबिया और रसूलाने इज़ाम के बाद बनी नौ इंसान में उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा में सबसे अफजल तरीन ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह, माशाअल्लाह। उन पे उम्मत जमा हो गई। अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और मुस्कुराए और लोगों ने अपनी नमाजें पूरी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशारा नमाज में कबूल किया जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुक्म नमाज में माना जाए तो सहाबा की नमाज की मेराज हो जाए। कितना नाहंजार उम्मती होगा वो जो 1350 साल के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर बकवास करता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल उम्मती की नमाज में आए तो वो गोबर हो जाएगा। माअज़ल्लाह। लिहाजा दीन हमें सहाबा से सीखना है, दीन हमें अबू बकर सिद्दीक से सीखना है। लोगों, अबू बकर की नमाज तो ये है, नमाज नहीं बल्कि इमामत तो ये है कि मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए तो नमाज कामिल हुआ करती है, मुस्तफ़ा की इताअत हो जाए तो नमाज कामिल हुआ करती है, मुस्तफ़ा की जगह खड़े होकर के फिर इशारे से पीछे हटा जाए तो नमाज कामिल हुआ करती है। इसी के पे अमल करते हुए और उन्हीं की मोहब्बत में उम्मती जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत में डूब करके अल्लाह की नमाज में, अल्लाह के सामने यानी अल्लाह की बारगाह में जब वो झूम कर अत्तहियात पढ़ता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका की दानियाँ निछावर करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है तो ये हम और आपकी मेराज होती है। सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मोहब्बत सीखना है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत अपने बच्चों को बतानी है और उसका तरीक़ाकार भी बड़ा खूबसूरत ढूंढ निकाला गया है। आप समझे ना? तो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चंद कलिमात के साथ अब कुछ बातें तो बाकी रखनी है जो इस प्रोग्राम की सीरीज़ में मैंने बतानी है। तो इंशाअल्लाह ताला बज़्म बरक़ात का इनेकाद जब एक एक घर में होगा और बहुत छोटी महफिल में होगा तो उसका अंदाज़ ही कुछ निराला होगा। आप हजरात इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार रहेंगे कि ये बज़्म बरक़ात का सिलसिला जल्दी शुरू हुआ चाहता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तौबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।